सबसे पहला सवाल 301 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) से सीधे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का। इसके बाद सवाल नंबर 302, प्रोबेट न्यायालय का निर्णय है, तो इसका सही उत्तर होगा लोक लक्षी निर्णय। अगला सवाल 303 नंबर, निम्न निर्णयों में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 में विसंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा अपराध विषयक न्यायालय का निर्णय। अगला सवाल 304, सेलस पापली लेक्स सूत्र के अर्थ हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जनता का कल्याण सर्वोच्च है। अगला सवाल 305 नंबर, मनुष्य का मन भी उसी प्रकार तथ्य है जैसे मनुष्य की पाचन क्रिया की दशा या कथन है, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड बोवेन का। अगला सवाल 306, बी को ए चोरी के लिए अभियोजित करता है। ए के अनुसार बी ने यह चोरी सी के समक्ष स्वीकार की थी। ये न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की। किसको यह स्वीकृति साबित यानी सिद्ध करनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ए को। अगला सवाल 307 नंबर, बी को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त, इस मामले में सुसंगत तथ्य कौन सा? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला है पिटाई के समय ए या बी द्वारा जो कुछ भी कहा गया। दूसरा है पिटाई के समय पास खड़े लोगों द्वारा जो भी कहा गया। और तीसरा है पिटाई के तुरंत बाद ए ने जो कुछ भी किया। अगला सवाल 308 नंबर, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 50। अगला सवाल 309 नंबर, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में विवेचना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 55। अगला सवाल 310 नंबर, तथ्य जिन्हें न्यायिक अपेक्षा में लिया जाएगा वे निर्दिष्ट किए गए, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला सवाल 311 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा उससे साबित करना आवश्यक नहीं है। अगला सवाल 312, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 57। अगला सवाल 313, क कहता है कि ख ने बनाया कि अ ने ब का कत्ल किया है, यह, तो इसका सही उत्तर होगा अनुश्रुत साक्ष्य। अगला सवाल 314, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अधीन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत दिया जा सकेगा, तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा। अगला सवाल 315, लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 76। अगला सवाल 316, एक न्यूज आइटम में तथ्यों का जुडिशियल नोटिस धारा 81 में लिया जा सकता है। अगला सवाल 317, कोई दस्तावेज जो पुराना है उसका सही होना न्यायालय उपधारित करेगा यदि वह, तो इसका सही उत्तर होगा 30 वर्ष से अधिक पुराना है। अगला सवाल 318, साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार, तो इसका सही उत्तर होगा अभियोजन पक्ष पर। अगला सवाल 319, हत्या का अभियुक्त ये अभिकथित करता है कि विकृतिता के कारण उसे अपने कृत्य की प्रकृति की जानकारी नहीं थी, सबूत का भार ए पर है, तो इसका सही उत्तर होगा यह कथन सही है। अगला सवाल 320, उत्तर जीविका की अवधारणा वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 107। अगला सवाल 321, रेस इस्पा लैक्विटर नियम है, तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य विधि का। अगला सवाल 322, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे के पितृत्व से हो। अगला सवाल 323, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत विबंध के सिद्धांत में निम्न कौन अपवाद का रूप में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा तथ्य के प्रश्न पर। अगला सवाल 324, शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाह 1891 19 IE 2003 के वाद का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से किस धारा से संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 115। अगला सवाल 325, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विबंध पर है, तो इसका सही उत्तर होगा पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरख। अगला सवाल है 327 नंबर, क जो कि बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक साक्ष्य। अगला सवाल 328 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 141। अगला सवाल 329 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा स अपराधी से। अगला सवाल 330 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित किया गया है,
तो इसका सही उत्तर होगा धारा 146। अगला सवाल 331 नंबर, युक्त आधारों के बिना अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर न्यायालय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधिक परिषद को रिपोर्ट दे। अगला सवाल 332, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में उस विषय से संबंधित प्रश्न जो कि वाद या कार्रवाइयों में सुसंगत नहीं है पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 148 के अंतर्गत। अगला सवाल 333 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय अशिष्ट अथवा कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है यदि? तो इसका सही उत्तर होगा विवादक तथ्यों से संबंधित। अगला सवाल 334, पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं। अगला सवाल 335, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए। अगला सवाल 336, साक्ष्य विधि के अधीन पक्षद्रोही साक्षी का कथन? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वसनीय है। अगला सवाल 337, पक्षकार द्वारा अपनी साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय की अनुमति से। अगला सवाल 338, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किसी साक्षी का अपनी याददाश्त ताजी करने का अधिकार दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 164 यानी सेक्शन 159। अगला सवाल 339, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन न्यायाधीश को साक्षी से कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 165। अगला सवाल 340, गवाह की परीक्षा के समय कैसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी प्रकार के प्रश्न, यानी सबसे पहला जो छूट करने के लिए आसित हो, जो अनावश्यक रूप से संतापकारी हो, और तीसरा है जो अपमानित करने के आशय से पूछा गया। अगला सवाल 341, जहाँ वादी अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज पर वाद लाता है वहाँ उसे इसको या उसकी प्रतिलिपियों को प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा वाद पत्र के साथ। अगला सवाल 342, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रदान करती है कि न्यायाधीश ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 136। अगला सवाल 343, किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की संख्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। अगला सवाल 344, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कोई विशिष्ट संख्या नहीं है। इसके बाद अगला सवाल 345, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 निम्नलिखित में से किस एक के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा सह अपराधी का साक्ष्य। अगला सवाल 346, साक्ष्य अपराधी की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 123। इसके बाद अगला सवाल 347, विशेषाधिकार दस्तावेज क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पक्षकार द्वारा अधिवक्ता को बताए गए अपमानजनक अपेक्ष। अगला सवाल 348, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मुख्य साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य? तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। अगला सवाल 349 यानी 349, लेकिन उससे कौन सक्षम साक्षी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जड़ यानी निर्बुद्ध व्यक्ति जो है वो सक्षम साक्षी नहीं माना जाएगा। अगला सवाल 350, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक साक्ष्य। अगला सवाल 351, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जड़। अगला सवाल 352, मुख्य साक्षी द्वारा लिखकर या संकेतों द्वारा खुले न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकेगा ऐसा साक्ष्य? तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। अगला सवाल 353, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन स्थावर संपत्ति के अभिधारी को भूस्वामी के उस संपत्ति के स्वतंत्र का प्रत्याख्यान न करने दिया जाए? इसका सही उत्तर होगा धारा 116। अगला सवाल 354, विबंधन? तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट अभिवचन होना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल 355, साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित उपबंध दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 115। अगला सवाल 356, निम्नलिखित में से कौन विबंध के प्रकारों में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विनिश्चय द्वारा विबंध। अगला सवाल 357, एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 113A। अगला सवाल 358, दहेज हत्या संबंधी परिकल्पना धारित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 113 ख। अगला सवाल 359, जब तक अनुपागम साबित न हो उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान विवाह के कायम रहते किसी बालक के धर्मत्व की धारणा? तो इसका सही उत्तर होगा विधि की अखंडनीय उदाहरण। अगला सवाल 360, किसी व्यक्ति की सिविल डेथ की उदाहरणा की जा सकती है यदि उसके बारे में सुना नहीं गया? तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष। अगला सवाल 361 नंबर, 30 वर्षों तक जीवन के जारी रहने के प्रमाण का भार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 107। अगला सवाल 362 नंबर, साक्ष्य अधिनियम का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मत्व के निश्चायक है? इसका सही उत्तर होगा धारा 112। अगला सवाल 363, धारा 112 में धर्मत्व की उदाहरणा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा
विधि उदाहरण। अगला सवाल 364 क जो एक अनपढ़ व्यक्ति है ख के पक्ष में एक दस्तावेज निष्पादित करता है, इस परिस्थिति में सबूत का भार किसके ऊपर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ख जिसके पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया। अगला सवाल 365 कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टा साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में। अगला सवाल 366 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति का उपबंध? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 166। अगला सवाल 367 साक्ष्य विधि की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 165। अगला सवाल 368 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस अध्याय के अंतर्गत साक्षियों के विषय में उपबंध दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 9। अगला सवाल 369 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 लागू होगी? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी अ है बैरिस्टरों पे, ब है वकीलों के लिपिकों या सेवकों पर और स है प्लेडरों। अगला सवाल 370 किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा द्वारा दी गई उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी यह साक्ष्य विधि की किस धारा में उपबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 167। अगला सवाल 371 किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी कहलाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त परीक्षा। अगला सवाल 372 सील या साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती साक्ष्य विधि की किस धारा के अंतर्गत दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 140। अगला सवाल 373 कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूचक प्रश्न। अगला सवाल 374 साक्ष्य विधि की धारा 141 में उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सूचक प्रश्न। अगला सवाल 375 साक्ष्य विधि की धारा 133 के अंतर्गत प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा सह अपराधी के संबंध। अगला सवाल 376 किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या नहीं हो यह किस धारा में उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 134। अगला सवाल 377 साक्ष्य विधि के अंतर्गत विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 46। अगला सवाल 378 पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को संपूर्ण तथा खारिज नहीं किया जाना, ऐसे साक्ष्य को अत्यंत सावधानी से ग्रहण किया जाना अपेक्षित है, यह किस बाद में कहा? तो इसका सही उत्तर होगा परमजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगला सवाल 317 है साक्ष्य विधि की किस धारा के अंतर्गत साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश करने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 147। अगला सवाल 380 अधिनियम में तार संदेशों के बारे में धारणा किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 88। अगला सवाल 381 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत यह साक्ष्य विधि की किस धारा में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 22। अगला सवाल 382 मानचित्रों चार्टों और रेखांकों के कथनों को सुसंगति संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 36। अगला सवाल 383 तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है साक्ष्य विधि के किस अध्याय में उपबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 3। अगला सवाल 384 साक्ष्य विधि की धारा 59 यानी सेक्शन 59 में प्रावधान है कि इसका सही उत्तर होगा मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया। अगला सवाल 385 लोक दस्तावेज है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी जो सबसे पहले प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के वह है शासकीय निकायों और अधिकरणों के और स है किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख। अगला सवाल 386 राजपत्रों समाचार पत्रों पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अंत दस्तावेज के बारे में उदाहरण उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 81। अगला सवाल 387 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 में किसके बारे में उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्तारनामा के बारे में। अगला सवाल 388 पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उदाहरण किस धारा के अंतर्गत? इसका सही उत्तर होगा धारा 89 यानी सेक्शन 18 के बाद सवाल नंबर 318 है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में अधिनियम के किस अध्याय में वर्णित? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 6। अगला सवाल 390 अधिनियम की किस धारा में विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य के बारे में उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 95। अगला सवाल 391 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव किस भाग के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3। अगला सवाल 392 सबूत के बाहर के विषय में किस अध्याय में उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 7। अगला सवाल 393 क न्यायालय से चाहता है कि वो ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में कहता है कि वो ख ने किया है, यह दृष्टांत किस धारा में उपबंधित? इसका सही उत्तर होगा धारा 101। अगला सवाल 394 विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भाग किस धारा में वर्णित? इसका सही उत्तर होगा धारा 106। अगला सवाल 395 अधिनियम की किस धारा में राज क्षेत्र के अध्यार्पण का सबूत किस धारा में
उबंदित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 113। अगला सवाल 396। क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। ख से क कहता है कि जाकर ग से पूछ, ग इस बारे में सब कुछ जानता है। ग का कथन स्वीकृत। यह दृष्टांत निम्न से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 20। अगला सवाल 397। क पर किसी अन्य व्यक्ति को कुटकित सिक्का कपटपूर्व प्रदान करने का अभियोग, जिसे वो प्रदान करते समय जानता था कि वह कुटकृत, यह दृष्टांत संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 14। अगला सवाल 398। ख के कुत्तों द्वारा जिसका हिंसक होना ख जानता था, किए गए नुकसान के लिए ख पर क का वाद लाता है। ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भ, म और य को काटा था और यह उन्होंने ख से शिकायतें की थी डैश है। तो इसका सही उत्तर होगा सुसंगत।